हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8 का 8.2। 8.2 में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो त्रिकोणमिति के सभी कोणों का अनुपात हमको दिया हुआ है। जैसे sin 0 डिग्री का क्या मान, sin 0 डिग्री का मान होता है 0, sin डिग्री का मान होता है 1/2। इसी तरीके से cos 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। इस तरीके से हमको याद करने में क्या होगा, भारी होगा। चलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स दे देते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, आप दाएं हाथ की उंगली इस तरीके से फैलाएंगे, अंगूठा को 0 डिग्री मानेंगे, फिर तर्जनी 30 डिग्री, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या है, तो जो कोण पूछेगा उससे पीछे बचा हुआ उंगली को गिन लेना, 4 से भाग कर देना, आपको क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। जैसे sin 0 डिग्री का मान पूछा, तो sin 0 डिग्री का मान पूछा, तो sin 0 डिग्री के पहले कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, मतलब वो उंगली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 बटे में क्या हो जाएगा 4। और 4 को 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0, 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0। इसी तरीके से sin tg का मान पूछेगा कितना हो जाएगा, तो sin tg का मान पूछा है, तो sin tg के पहले देखिए कितना उंगली है, 1, तो 1 हो जाएगा बटे में 4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको sin 90 डिग्री का मान पूछेगा कि कितना होगा, तो sin 90 डिग्री के पहले देखिए कितना उंगली है, ये sin 90 है, 1 2 3 4, 4 उंगली, तो 4 बटे में 4, 4 को 4 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। अब चलिए cos का जाएंगे ना, तो इधर से जाएंगे, sin में इधर से गए थे, cos में क्या हो जाएगा, उल्टा चले गए। जैसे cos 90 डिग्री का मान पूछा, तो cos 90 डिग्री के पहले देखिए कितना उंगली है, तो cos 90 डिग्री के पहले एक भी उंगली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 बटे में क्या हो जाएगा 4, और 0 को 4 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 बटे में 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर पूछ देगा कि cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री के पहले देखिए कितना उंगली है, 1 है, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से आप कोई भी त्रिकोणमिति का क्या होगा, कोणों का मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जैसे साइन 30 डिग्री का मान आपको है 1 बट्टे में 2, cos 30 डिग्री का मान आपको हो जाएगा सीधे इसका उल्टा, 2 बट्टे में क्या हो जाएगा 1, 2 को 1 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 2। जैसे sin 60 डिग्री का मान आपको है √3 बट्टे में 2, तो कोसेक थीटा 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 बट्टे में √3। इसी तरीके से cos का उल्टा होता है सेक, जैसे cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √2, तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपको सीधे √2। अब टेन थीटा का कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। जैसे टेन 0 डिग्री का मान पूछा, टेन 0 डिग्री का पूछेगा तो साइन 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, 1 को 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या, 8.2 में दिया हुआ सवाल है साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3 बट्टे में 2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बट्टे में 2, प्लस में sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में 2, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में 2। √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √9, और 2 को गुना करेंगे 4, 1 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 1 बट्टे 4, 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग करेंगे एक कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 4 को 4 से भाग करेंगे एक कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 जैसे हो साइड लिख देंगे, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टे में 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टे में 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोनों देखिए क्या है, सेम है, ये दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे। अब 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये आपका आंसर। एक के तीसरा सवाल को देखते हैं। एक के तीसरा सवाल में दिया हुआ है cos 45 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1 बट्टे में √2 बट्टे sec 30 डिग्री का मान होता है 2 बट्टे में √3 प्लस में cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिए ऊपर में 1 बट्टे √2 जैसे हो सही लिख देंगे, अब बट्टा है, बट्टा दे देंगे √3 और 2, 1 का एलसीएम कितना होगा √3,
रूट तीन को भाग करेंगे एक दान में कटेगा, एक को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस में एक को रूट 3 से भाग करेंगे रूट 3 दान में कटेगा, रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 बट्टे। अब देखिए जो सबसे ऊपर रहता है वो कहाँ आएगा, सबसे नीचे। ये जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। अब देखिए क्या होगा, गुना होगा, एक को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, प्लस में रूट 2 को क्या करेंगे 2 रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। रूट के अंदर वाला ही रूट से क्या हो जाएगा, गुना होगा। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, नीचे में ना बट्टा वाला आंसर नहीं होता है, तो बट्टा वाला आंसर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, जितना नीचे है उतना ऊपर से क्या करना है, एक बार भाग करना है, एक बार गुना करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो क्या करना है, प्लस। तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। जितना नीचे में रहेगा वही संख्या सेम से गुना और भाग करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए रूट 3 से क्या करेंगे, अब ये इसमें गुना करेंगे, फिर रूट 3 को इसमें गुना करेंगे, तो रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 6। ये जो 2 बाहर में जैसे वैसे लिखा जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर रूट 3 को 6 से गुना करेंगे तो रूट 18। अब ये बाहर में 2 जैसे वैसा है क्योंकि रूट वाला रूट से ही गुना होता है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लिखाए थे पिछले वीडियो में, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए के जगह है 2 रूट अंडर में 2 का स्क्वायर, माइनस में बी के जगह है रूट अंडर 2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर। चलिए अब 2 रूट अंडर 6 जैसे वैसा ही लिख देंगे, माइनस 2 है तो 2 लिख देंगे। 18 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 2, बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ 2 रूट अंडर 6 माइनस 2 गो 3 है तो एगो 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो एगो 2 है तो 2 अंदर में रहेगा, बट्टे 8 में से 24 का कितना बचेगा, -16। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, -2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए इसमें से 2 ले लिए, देखिए ये प्लस था तो ये -6 बच गया, इसमें से 2 ले लिए तो ये -3 रूट अंडर 2 था तो ये +3 रूट अंडर 2 हो गया। अब माइनस में 16, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 3 रूट अंडर 2 माइनस में रूट अंडर 6 बट्टे में 8। ये आपका आंसर। चौथा देखते हैं, एक के चौथा में आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। चलिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में 2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 2 बट्टे में √3 बट्टे sec 30 डिग्री का मान होता है 2 बट्टे में √3, cos 60 डिग्री का मान होता है आपको 1 बट्टे 2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, तो 2 को 2 रूट अंडर 3 से भाग करेंगे 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 को ही 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 को 2 रूट अंडर 3 से भाग करेंगे 2 रूट अंडर 3 दान में कट जाएगा, 2 रूट अंडर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 माइनस है तो माइनस √3 को √3 2 रूट अंडर 3 से भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब चलिए नीचे में पहले बट्टा दे देते हैं, √3 2 1 कैल्शियम कितना होगा 2 रूट अंडर 3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 प्लस 1 को 2 रूट अंडर 3 से भाग करेंगे 2 रूट अंडर 3 दान में कट जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3, ये 2 रूट अंडर 3 से 2 रूट अंडर 3 कट गया। अब रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 3, 1 रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 माइनस में 4 बट्टे
4 है तो 4, 1 रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 3, 3 रूट अंडर 3। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री में नीचे में बट्टा वाला आंसर नहीं होता है तो क्या करते हैं, हर परिमीकरण। हर परिमीकरण कैसे करते हैं, जितना नीचे है उतना ही ऊपर से गुना भाग करना है। प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करना, माइनस रहेगा तो प्लस से करना है। अब ये रूट अंडर 3 को उठाएंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो ये 4 दिया कितना हो जाएगा 12 रूट अंडर 3। अब फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 को गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 9 बट्टे। अब 4 को, अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये 4 को उठाएंगे फिर इस दोनों से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 16, और 4 को रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 12 रूट अंडर 3। इसी तरीका से ये a प्लस बी होगा, ये a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये 12 हो गया रूट अंडर 3 माइनस 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, माइनस में 16 प्लस में 12 रूट अंडर 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा। चलिए आप शुरू देखते हैं, तो 12 रूट अंडर 3 और 12 रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 24 रूट अंडर 3। ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 16 बट्टे 16 में से 27 गया तो बचेगा माइनस 11। ये इसमें क्या करेंगे 24 रूट अंडर 3 और ये माइनस 27 और माइनस 16 माइनस 43 बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस 11। अब ये दोनों में क्या करेंगे माइनस कॉमा ले लेंगे, तो माइनस कॉमा लेंगे तो ये माइनस 43 है तो प्लस 43 हो जाएगा, ये प्लस 24 रूट अंडर 3 है तो माइनस 24 रूट अंडर 3 हो जाएगा, ये माइनस 11 तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 43 माइनस में 24 रूट अंडर 3 बट्टे में 11। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 1 का 5वां देखते हैं। 1 का 5वां में दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 45 डिग्री दिया हुआ है, बट्टे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया होता है। चलिए हम बनाते हैं, सवालों को हल करते हैं। तो 5 गुने cos 60 डिग्री का मान आपको होता है 1 बट्टे में 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 sec 30 डिग्री का मान आपको होता है 2 बट्टे में रूट 3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में 2, इस पर स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बट्टे में 2, इस पर स्क्वायर। अब 5 गुने में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बट्टे में 3, स्क्वायर से 3 हट जाएगा माइनस में 1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस में रूट 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बट्टे में 4 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 बट्टे में 3 माइनस में 1 बट्टे 1 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे कितना कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस फिर 4 को 4 से भाग करेंगे 1 डान कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब देखिए 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 12, 4 को 12 से भाग करेंगे 3 दानों कटेगा और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 प्लस 3 को 12 से भाग करेंगे 4 दानों कटेगा 16 चौके 64 माइनस 1 को 12 से भाग करेंगे 12 दानों कटेगा 12 का ही 12 बट्टे में 3 1 4 बट्टे में 4, ये 4 से 4 आपको कट जाएगा। अब देखिए 15 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69 79 माइनस में 12 बट्टे में क्या हो जाएगा 12, 79 में से 12 गया कितना बचेगा